Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start topic number 18.3 which is specially designed PN junction diodes. इन specially designed junctions में से आज जो आपने study करना है that is light emitting diode which is abbreviated as LED. तो चलिए देखते हैं कि LED की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और LED के कौन से ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जिनकी बदौलत हमें एक डायोड में से लाइट मिलना स्टार्ट हो जाती है. As the name indicates, light emitting diode, that this is a diode which converts electrical energy into light energy. It means कि ये ऐसी डिवाइस है जिसे हम अगर फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करेंगे तो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग डायोड अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्ट करेगा तो हमें मिलेगी लाइट एनर्जी. मैंने क्यों सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग का जिक्र किया, मैंने रिवर्स बायसिंग का जिक्र क्यों नहीं किया? उसकी रीजन ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में, तो हमने पढ़ा था कि डायोड ऑन एंड ऑफ स्विच का बिहेवियर देता है. सो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने फ्लो करना है तो मुझे ऑन स्विच विच मीन्स फॉरवर्ड बायसिंग को डिस्कस करना पड़ेगा. सो हम इसमें डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करेंगे और फॉरवर्ड बायसिंग में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करेगा तो हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे लाइट एनर्जी में. सो ये इसका बेसिक थीम है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. अगर आप अपने सराउंडिंग में आजकल यूज होने वाले लाइट सोर्सेस को देखें तो आप देखेंगे कि आप ट्रैफिक सिग्नल से लेकर अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स, अपने घर में यूज होने वाले मोस्टली जो लाइट सोर्सेस हैं वो, और इवन आपके घर में यूज होने वाला टीवी का रिमोट कंट्रोल या एसी का रिमोट कंट्रोल, और आप अपने सराउंडिंग में अगर डिफरेंट डिस्प्ले बोर्ड्स देखते हैं, इंफॉर्मेशन बोर्ड्स देखते हैं, तो सब में यूज होने वाला जो डिवाइस है वो है LED. और एज अ स्टूडेंट जो आप रूटीन लाइफ में यूज कर रहे होते हैं वो डिवाइस है कैलकुलेटर. और अगर आप अपने कैलकुलेटर को देखें तो कैलकुलेटर भी LED पर ही डिपेंडेंट है. वो कैसे? आप देख रहे हैं कि LED जो हमने इस वक्त डिस्प्ले किया है ये एक 7 सेगमेंट LED है और ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपके कैलकुलेटर के अंदर यूज होता है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 LEDs. इसमें जो 7 LEDs का कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से है. अगर आप अपने कैलकुलेटर पर डिजिट 1 को प्रेस करते हैं तो इन 7 LEDs में से कोई से 2 LEDs इफेक्टिव या एक्टिव हो जाते हैं, और अगर आपने 1 प्रेस किया तो उन 2 डायोड्स की हो रही होगी फॉरवर्ड बायसिंग, और फॉरवर्ड बायसिंग में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होंगे लाइट एनर्जी में, और वो आपको विजिबल रेंज में नजर आ रहा होगा. और अगर आप 3 का डिजिट प्ले करते हैं तो 3 के डिजिट में आप देख रहे हैं कि 5 डायोड्स इस वक्त एज LED बिहेव कर रहे हैं, और उनकी जो लाइट इमिट हो रही है उससे आपको 3 का जो फिगर है वो प्रोमिनेंट नजर आ रहा है. सो इसका मतलब ये हुआ कि LEDs आपके सराउंडिंग में हर जगह ऑलमोस्ट जहां पर भी आप लाइट सोर्सेज आजकल यूज कर रहे हैं वहां उन लाइट सोर्सेज का लिंक LED के साथ है. क्यों LED इतना यूज हो रहा है? उसकी एक इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है कि LED की जो लाइट रेंज इमिट होती है वो लाइट रेंज बहुत बड़ी है. LEDs जो लाइट इमिट करते हैं वो रेंज स्टार्ट होती है इंफ्रारेड रीजन से, और इंफ्रारेड रीजन से होती हुई विजिबल रीजन को क्रॉस करती हुई वो पहुंचती है अल्ट्रावायलेट रीजन तक. अगर आपके LED की इतनी वाइड रेंज है तो यही इसका एक तो पहला बेसिक ओपिनियन है कि क्यों हम इसको इतना ज्यादा यूज करते हैं.
क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज की रेंज मिलती है, तो हम इसको वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट्स में इसको फिट कर सकते हैं। अगर आप इस एलईडी को सिंबॉलिकली इंडिकेट करना चाहें तो इसका जो सिंबल हम मोस्टली यूज करते हैं वो एक आपके पास डायोड है, ये आपकी पी साइड ऑफ डायोड है और ये वायर लाइक एन साइड ऑफ डायोड है। इसको आपने इंडिकेट किया बाय द लाइट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द डायोड। क्योंकि एरोज आउटवर्ड पॉइंट कर रहे हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके डायोड से लाइट आउटवर्ड मूव कर रही है। So it is a diode which is giving out light in different frequency ranges. So अगर ये आपका बहुत ही यूज होने वाला एलईडी है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये एलईडी प्रैक्टिकली किस तरह नजर आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये एक आपका प्रैक्टिकली यूज होने वाला एलईडी है। इस एलईडी में से दो वायर्स आपको बाहर की तरफ आती हुई नजर आ रही हैं। इनमें से एक वायर को आप कहेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी वायर को आप कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल। अगर आप इसके अंदर गौर से देखें तो आपको इसके अंदर नजर आ रहा है एक पीएन जंक्शन, जिसको आपने डिप्लीशन रीजन का नाम दिया था, जिसको आपने पोटेंशियल बैरियर का नाम दिया था, और ये वो जगह है जहां पर से आपको लाइट इमिट होती हुई नजर आएगी। ये तो था एलईडी जो आप प्रैक्टिकली डिवाइसेस में कनेक्टेड देखते भी होंगे। अब इस एलईडी के अंदर बेसिक क्या चीज है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ये देखने के लिए हमें इसके ओरिजिनल सर्किट में जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसके ओरिजिनल सर्किट में ऐसा क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यहां आप उसी डायोड जिसको आप एज एन एलईडी यूज कर रहे थे उसी की आप सर्किट अरेंजमेंट देख रहे हैं। इसमें आपके पास है एक पीएन जंक्शन या पीएन का कॉम्बिनेशन, जिसको आपने डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर कहा था। इस पूरे डायोड को आपने फॉरवर्ड बायसिंग के अकॉर्डिंग कनेक्ट किया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो एन साइड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डायोड है वो इस वक्त फॉरवर्ड बायसिंग में है। अगर आपने किसी भी डायोड को एज एलईडी यूज करना है तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप उसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करेंगे, और सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें जो आप एन और पी मटेरियल्स बनाएंगे उनमें हाई डोपिंग होनी चाहिए। लो डोपिंग के साथ आप जो फ्रीक्वेंसीज जनरेट करेंगे वो आपकी विजिबल रीजन के अंदर नहीं आएंगी। इसमें हैवी डोपिंग होनी चाहिए और जो आपका डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्टेड होना चाहिए। अभी आपके दिमाग में स्टूडेंट्स ये बात आ रही होगी कि पहले जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग सिलिकॉन की पढ़ी थी तो वहां तो हमने बिल्कुल ये जिक्र ही नहीं किया कि डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है और वो विजिबल लाइट या कोई भी लाइट इमिट कर रहा है। वहां हमने जिक्र इसलिए नहीं किया था कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और दूसरी रीजन ये है कि अगर आपको याद हो तो सिलिकॉन का हमने आपको ये बताया था कि पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन रीजन 0.7 वोल्ट का होता है। और दूसरा आपने ये भी पढ़ा है कि जो सिलिकॉन का कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड का गैप है, जिसको आप फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं, वो एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये दो वैल्यूज जो मैं आपको बता रही हूं, इन दो वैल्यूज के पीछे वो आंसर है कि आपने क्यों सिलिकॉन को यूज नहीं किया फॉर मेकिंग अ लाइट इमिटिंग डायोड, और वो रीजन मैं आपको विद टाइम एक्सप्लेन करती हूं। पहले आप ये देखें कि इसमें जो साइड एन साइड है वहां पर आप जानते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपका पी रीजन है वहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, वो होते हैं होल्स, जिन्हें आप डेफिशिएंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब जो आपका डायोड है जिसको आप लाइट इमिटिंग डायोड के तौर पर यूज कर रहे होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसका जो एनर्जी गैप है
यानी कंडक्शन बैंड से लेकर वैलेंस बैंड तक का जो एनर्जी गैप है वो इस रेंज के अंदर लाई करे, और वो रेंज है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो चलें देखते हैं कि जो हमने सिलिकॉन पढ़ा था क्या वो इस रेंज को सेटिस्फाई करता है। अभी मैंने जिक्र किया कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का। अगर आप अपने इस डायोड को देखें तो इसमें जो n मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर n रीजन के अंदर हैं, इन्हें हम कंसिडर करते हैं कि ये कंडक्शन बैंड के अंदर हैं, क्योंकि ये फ्री हैं, ये मोबाइल पार्टिकल हैं, सो ये आपके कंडक्शन बैंड के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और जो होल्स हैं जो कि डेफिशिएंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन p रीजन के अंदर हैं, ये डेफिशिएंसीज क्योंकि अपने एटम के साथ बाउंड हैं तो ये आपके वैलेंस बैंड के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग में ये नेगेटिव पोटेंशियल इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी गेन करेंगे जिससे वो इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके वैलेंस बैंड के अंदर एंटर हो सकें। सो आपका क्या ख्याल है कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ जंप करेंगे तो क्या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे या वो एनर्जी रिलीज करेंगे? ये समझने के लिए सपोज करें कि आप खुद इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप इस वक्त एक हायर लेवल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कंडक्शन बैंड हायर लेवल होता है और वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी बैंड होता है। सो अगर आप इलेक्ट्रॉन हैं और आप एक हाई एनर्जी पर बैठे हुए हैं और आपको नीचे जंप करके आना है, जहां आपको नीचे आना है ये आपका वैलेंस बैंड है और जहां इस वक्त आप एनर्जी लेकर बैठे हुए हैं वो आपका कंडक्शन बैंड है। लेकिन आपको जंप करके नीचे आने से रोक रहा है कौन? डिप्लीशन रीजन। अगर आपने फॉरवर्ड बायसिंग की हुई है तो ये एक्सटर्नल बैटरी इस डिप्लीशन रीजन को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आएगी, कम करेगी। सो आप जैसे ही देखेंगे कि डिप्लीशन रीजन की वैल्यू कम होती जा रही है, बैरियर कम होता जा रहा है, तो आपके लिए जैसे ही ये बैरियर नीचे आया तो अब आप बड़े आराम से अपने इस हायर लेवल से जंप करके नीचे आ सकते हैं। और जब भी आप किसी भी हायर लेवल से लोअर लेवल पर आते हैं तो आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है और आपने कई दफा ये पढ़ा है कि व्हेनेवर एनीथिंग जंप्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल देन दैट ऑब्जेक्ट विल रिलीज एनर्जी, विल एमिट एनर्जी। सो आप भी जब एक दफा अपने इस हायर लेवल से लोअर लेवल पर आएंगे तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी एमिट करके आएंगे। आप अपने हायर से लोअर पर तो बड़े आराम से आ गए, लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बॉटम वाली जगह से दोबारा वापस जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं होगा उस वक्त तक जब तक कि आपको कोई आकर एनर्जी प्रोवाइड ना करे और आपको ऊपर लिफ्ट ना करे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स n रीजन में हैं जो कि कंडक्शन बैंड में हैं, जैसे ही यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से डिप्लीशन रीजन कम होता है तो वो इस कंडक्शन बैंड से जंप करते हैं और डिप्लीशन रीजन के अंदर और p रीजन के अंदर मौजूद होल्स के साथ रिकंबाइन होते हैं। जब वो कंडक्शन बैंड से मूव करते हुए डिप्लीशन रीजन और p रीजन के अंदर मौजूद होल्स के साथ रिकंबाइन करते हुए गुजरते हैं तो इस रिकंबिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के प्रोसेस में वो इमिट करते हैं रेडिएशंस, और वो रेडिएशंस आपको इन द फॉर्म ऑफ लाइट नजर आती हैं अगर आपकी जो एनर्जी कंडक्शन टू वैलेंस बैंड एनर्जी की रेंज है वो लाए करे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अब आपको ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हमने सिलिकॉन को क्यों एलईडीज की रेंज में कंसिडर नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सिलिकॉन का एनर्जी गैप है कंडक्शन टू वैलेंस बैंड का वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और ये विजिबल रीजन से
यानी जो विजिबल रीजन की रेड कलर की लाइट है उससे भी नीचे वाले रीजन में लाई करता है। सो ये आपके लिए विजिबल नहीं होता। इसलिए सिलिकॉन के केस में जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के अंदर आते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रिकम्बिनेशन के प्रोसेस में जो लाइट इमिट करते हैं वो होती तो है लाइट, लेकिन वो इनविजिबल रीजन में होती है, इसलिए हमें नजर नहीं आती। यह आपकी एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग सिलिकॉन फॉर द पर्पस ऑफ एलईडीज। उसकी रीजन ही यही है कि हम अगर सिलिकॉन को यूज करें लाइट एमिटिंग डायोड के लिए तो उसमें तो जो लाइट एमिट होगी वो इनविजिबल रीजन में आएगी, सो हमें वो लाइट नजर ही नहीं आएगी। सो इसलिए हम सिलिकॉन को प्रेफर नहीं करते। तो फिर कौन से मटेरियल को यूज करें तो हमें लाइट जो एमिट हो वो नजर आए, यानी विजिबल रीजन के अंदर हो। सो उसके लिए जो मोस्टली आप यूज करते हैं एलिमेंट्स वो 3 तरह के हैं। उनमें एक है गैलियम जो आपके 3rd ग्रुप का है, और दूसरा है आर्सेनाइड एंड फास्फोरस, ये दोनों 5th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सो आप गैलियम, आर्सेनाइड, फॉस्फाइड, ये 3 तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स का मिक्सचर यूज करते हैं। इसमें जो 5th ग्रुप की इंप्योरिटीज हैं आर्सेनिक और फास्फोरस, जिसे आप शॉर्ट वर्ड में आर्सेनाइड फॉस्फाइड बोलते हैं, ये 5th ग्रुप की इंप्योरिटीज मैक्सिमम डोपिंग के साथ आप यूज कर रहे होते हैं। सो जब आप गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज करते हैं तो इसके यूज करने से जो आपका इलेक्ट्रॉन एन रीजन का और होल पी रीजन का जो एक एनर्जी गैप जनरेट करते हैं वो एनर्जी गैप होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जो इस रेंज के अंदर लाई करता है। सो अगर आपने गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज किया, उसमें जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे और इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में आकर इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशंस जनरेट करेगा विद इन द डिप्लीशन रीजन एंड विद इन द पी रीजन, तो इस रिकम्बिनेशन से जो लाइट एमिट होगी उसकी जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी जो आपको लाइट एमिट करवाएगी दैट इज रेड लाइट। सो अगर आप गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज कर रहे हैं तो जो एनर्जी गैप आपको मिलेगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सो जो फोटोन इजेक्ट करेगा ये, उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अकॉर्डिंग टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और वो रेड कलर का फोटोन होगा। अगर आप इन 3 की बजाय जस्ट गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं तो गैलियम आर्सेनाइड से जो आपके पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जनरेट होगा उसमें जो एनर्जी गैप या आपको जो एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस मिलेगी वो होगी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आपकी इस रेंज से कम है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, यानी ये इंफ्रारेड रीजन की लाइट होगी। और ये वाला मोस्टली जो कॉम्बिनेशन है गैलियम आर्सेनाइड वाला, ये रिमोट कंट्रोल्स में यूज होता है, क्योंकि वहां पर आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लाइट के थ्रू सिग्नल को टीवी तक या एसी तक पहुंचाना होता है, और आप ये नहीं चाहते कि उसकी कलर की वजह से कोई वहां पर डिस्टर्बेंस जनरेट हो। सो आप इनविजिबल रीजन की लाइट को रिमोट से टीवी या रिमोट से एसी तक सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं, और उसकी जो एनर्जी है उस सिग्नल की वो होती है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो इंफ्रारेड रीजन की लाइट होती है। और अगर आप इन 3 में से सिर्फ गैलियम और फॉस्फाइड को यूज करके या गैलियम फॉस्फोरस को यूज करके अपना कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बनाते हैं तो इसमें जो लाइट आपको मिलेगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रीन लाइट से रिजेंबल करेगी, सो आपको ग्रीन कलर का एलईडी मिलेगा। सो इस तरह आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को फॉरवर्ड बाइसिंग के अकॉर्डिंग कनेक्ट करके देख सकते हैं कि उसमें डिफरेंट एनर्जी गैप्स क्या हैं, क्या एनर्जी एमिट होगी, और उस एनर्जी से आप फ्रीक्वेंसी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही फेमस इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है दैट इज E इज इक्वल टू HF। इसमें अगर आपको एनर्जी अपने कंडक्शन टू वैलेंस बैंड पता है तो आप उस एनर्जी की वैल्यू को यहां पुट करके प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे और देख लेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है क्या वो फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में है या नहीं है। सो यहां से आपको फ्रीक्वेंसी का आइडिया हो जाता है।
सो ये तो था कि किस तरह आपने एक डायोड को लाइट इमिटिंग डायोड बनाना है। सो आपने डियर स्टूडेंट्स देखा कि वो डायोड जो कि सिंपली एक P और N के कॉम्बिनेशन से बना था, वो डायोड बहुत सारे यूजेस कैरी कर रहा है। आपने उसमें से देखा कि वही डायोड एक ऑन एंड ऑफ स्विच का रोल प्ले करता है। आपने पिछले लेक्चर में देखा कि आपने उस डायोड से ऑल्टरनेटिंग करंट को कैसे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया, और उसमें भी आपको मैंने 2 कॉम्बिनेशंस बताए थे कि एक सिंगल डायोड कैसे करेगा और 4 डायोड्स का कॉम्बिनेशन कैसे उसको कन्वर्ट करेगा। और आज हमने देखा कि वही डायोड कैसे एक लाइट का सोर्स बन जाता है। उसी डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग में आप थोड़ी सी अपने जंक्शन की चेंजेस, डोपिंग की चेंजेस करके कैसे उससे अपने विजिबल रीजन और इनविजिबल रीजन की लाइट को इमिट करवा सकते हैं। ये डायोड बहुत ज्यादा, जिनको आप LED कह रहे हैं, ये लाइट इमिटिंग डायोड बहुत ज्यादा यूज होने के क्या रीजंस हैं, उनको अब हम फाइनली जरा समराइज कर लेते हैं। हमें एडवांटेजेस जो LED के नजर आए वो कुछ इस तरह से थे कि जो हमारा LED है उसकी ऑपरेशनल वोल्टेज बहुत ही लो है, क्योंकि जो LEDs हैं वो अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में एनर्जी को इमिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर कोई LED ऑपरेट करना है तो उसके लिए 3 वोल्ट का सेल ही काफी है। जबकि अगर आपने अपने जो ऑर्डिनरी लैंप्स हैं, जिन्हें आप इनकैंडिसेंट बल्ब कहते हैं या ट्यूब लाइट्स हैं, तो उनके लिए आपको 220 वोल्ट का जो सॉकेट है वो रिक्वायर्ड होता है। आप अगर ऑर्डिनरी बल्ब यूज कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, जबकि एक डायोड को अगर आप लाइट के सोर्स के तौर पर यूज कर रहे हैं तो डायोड को स्टार्ट होने के लिए जस्ट 3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। आप ऑर्डिनरी सेल से अपने LED के ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ इसी का जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ही लो एनर्जी कंज्यूम करता है, क्योंकि एक तो वोल्टेज कम है, सेकेंडली इसमें हीट लॉसेस बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। अगर आप अपने पुराने बल्ब को देखें जिसमें आप फिलामेंट को यूज कर रहे होते थे, तो उस फिलामेंट को पहले आपको हीट अप करना पड़ता था, और हीट करने के बाद आपने देखा कि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता था। उसके हीट अप होने से, उसका रेजिस्टेंस बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होती थी। क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ही आप बहुत कम यूज कर रहे हैं, एनर्जी लॉसेस बहुत कम हैं, एनर्जी कंजम्पशन इसकी लो होती है। दूसरा, ये बहुत ही साइज में बहुत छोटे होते हैं। ऑब्वियसली आपने LEDs देखे हैं और अभी भी मैंने आपको दिखाया भी कि बहुत ही स्मॉल साइज आपका LED है, और इसको कैरी करना इजी है, स्मॉल इन साइज है और लॉन्ग लाइफ टाइम है। लॉन्ग लाइफ टाइम का क्या मतलब? अगर आप अपने ऑर्डिनरी बल्ब को देखें तो उसे अगर आप जोर से हिला भी देते हैं तो उसका फिलामेंट का जो वायर होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, और अगर जरा सा बल्ब कहीं हिट कर जाए तो वो टूट जाने का खतरा भी होता है। सेम इज द केस फॉर ट्यूब लाइट, कि ट्यूब लाइट में जो आपने लो प्रेशर पर गैस को फिल किया होता है, उसकी थोड़ी सी भी अगर लीकेज हो जाए तो वो गड़बड़ हो जाती है, और दूसरा, अगर ट्यूब लाइट कहीं हिट कर जाए तो उसके ब्रेक होने का भी खतरा होता है। लेकिन डायोड में जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है डिप्लीशन रीजन। जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ श्रिंक हो जाती है। जब आप उसे ऑफ कर देते हैं तो वो दोबारा अपने नॉर्मल साइज पर डिप्लीशन रीजन वापस आ जाता है। फिर जब आप उसे ऑन करेंगे फिर डिप्लीशन रीजन श्रिंक हो जाएगा, फिर आप ऑफ करेंगे वो दोबारा अपने नॉर्मल साइज पर चला जाएगा। यानी आप इसे कई सालों तक यूज कर सकते हैं विदाउट एनी ब्रेकेज। इसकी लॉन्ग लाइफ टाइम थी, स्मॉल इन साइज है। एंड नेक्स्ट वन इज फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो LED है वो इंस्टेंटेनियसली फॉरवर्ड और अगर रिवर्स बायसिंग में आप इसे यूज कर रहे हैं, तो अगर आपने इसे फॉरवर्ड बायसिंग में यूज किया लाइट इमिटिंग डायोड को तो आपको लाइट मिलेगी, और जैसे ही आप उसे रिवर्स बायस करेंगे वो ऑफ हो जाएगा और लाइट जो आपको मिल रही थी वो मिलना बंद हो जाएगी। इसका ऑन और ऑफ होने का प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। जहां पर आपको बहुत ही
अपनी स्विचिंग का प्रोसेस फास्ट चाहिए, जिसमें खास तौर पर अगर आप में से कोई कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा आप ट्रांसफर करते हैं वो जीरोज और वंस की फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। जीरो को हम कंसिडर करते हैं ऑफ स्विच और वन को हम कंसिडर करते हैं ऑन स्विच। सो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए जो हमें ऑन एंड ऑफ स्विचिंग का रोल प्ले करवाना होता है तो वो हम एलईडी की हेल्प से ही करवाते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर जब आपने टेलीकम्युनिकेशन का फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो आपने पढ़ा कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को अगर आपने ट्रांसमिट करना है तो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए आप यूज करते थे एलईडीज, और एलईडीज से जो मोनोक्रोमेटिक सिग्नल प्रोड्यूस होता था यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट जो एमिट होती थी, उस एलईडी को आपने अपने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया। सो नेक्स्ट एडवांटेज यही है कि जो एलईडी से आपको लाइट मिलती है वो मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर की लाइट होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है। और फास्ट ऑन एंड ऑफ स्विचिंग की वजह से जो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर डाटा सिग्नल्स आपने ट्रांसफर करने होते हैं तो डाटा को ट्रांसफर करना बहुत ही तेजी के साथ पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ एलईडी को ही यूज करने से। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डायोड एक छोटी सी डिवाइस है लेकिन उसके मिलियंस में यूजेज हैं और आप उस छोटी सी डिवाइस से मिलियंस में डाटा सेकंड्स, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ये उन यूजेज में से जो स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन के यूजेज हैं उनमें से एक यूज आज मैंने आपको बताया, which is light emitting diode which converts electrical energy into light energy। इसके ऑपोजिट भी प्रोसेस पॉसिबल है और ऑपोजिट ये होगा कि हम डायोड पर फोटॉन्स फॉल करेंगे और उन फोटॉन्स की एनर्जी को यानी लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये कैसे मुमकिन होगा कि आप लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, ये देखने के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।